वाकया। कौन है? जो मैं हूँ। कौन? अरे बजो मैं है हाजिक। हाजिक कौन? मैं तो किसी हाजिक को नहीं जानती। बजो तंग नहीं करो यार, दरवाजा खोलो ना यार, प्लीज यार खोलो। मैं तंग नहीं करी, यही तुम्हारी सजा है कि तुम अब सारी रात बाहर ही रहो। बच्चो मुझे जी नन्ही जान पे तुम इतना जुल्म नहीं कर सकती। मैं बेल बजा दूंगा, खोलो। बजाओ बजाओ, दिल खोल के बेल बजाओ। फिर जब पुप्पो उठेंगी ना और तुम्हारी शामत आएगी तो मैं देखूंगी। आइए आइए साहबजादे, आपका महल आपके लिए तैयार है। बच्चो क्या बज्जो बज्जो किए जा रहे हो तुम? अच्छा बच्चू, जिस दिन मुझसे बुरा कोई नहीं हुआ ना तो पुप्पो के कहर से तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं होगा। जाओ अंदर। ला से मेरी बात सुनो बच्चो, ये पुप्पो का ना कोई ठिकाना वगैरह लगाए, मतलब उनको पैर हाथ जरा रंगीन कर दें। दो एक और। एक तो हमारी वजह से। हाँ पता है, मुझे पता है कि उन्होंने हमारी वजह से मम्मा बाबा की डेथ के बाद शादी नहीं करी, घर में बैठ गई। मजाक कर रहा था। ये सारी बातें छोड़ो, ये बताओ कि तुम इतनी देर से वापस क्यों आए? अब सारे एग्जाम सर पर है तो कंबाइन स्टडी करते हैं ना हम लोग सारे दोस्त यार। ये कंबाइन स्टडी के झांसे में ना मैं नहीं आने वाली। देखा था मैंने टोनी का स्टेटस, मूवी सीन टुनाइट। हाँ, और मैं टोनी को मैंने कहा भी था कि प्राइवेट कर दे स्टोरी, लेकिन मैं उससे पूछूंगा कि कौन कौन गया था, मुझे भी नहीं बताया उसने। अच्छा 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 बच्चू, मेरी आंखें ना सीसीटीवी की तरह है, 24 घंटे तुम्हारे इर्द गिर्द घूमती रहती है। तुम जहां जहां जाते हो, तुम जो भी कर लो, तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते। समझी बात? समझ गया, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप जीत गई, मैं हार गया, हार मान ली मैंने। अब मैं रूम में चले जाऊं? जाओ और जल्दी सो जाना। हाँ, पुप्पो को अगर पता चल गया कि तुम इतनी देर से आए हो तो तुम्हारी शामत और तुम्हारे साथ साथ मेरी शामत देखी जाएगी। अरे ये यहां सोई पड़ी है। हिबा, मैं कमरे में देख रही थी तुम्हें, तुम यहां सो गई बेटे? जी में नींद आ गई। अच्छा उठ जाओ, हाजिक को भी उठाती हूँ मैं। नहीं नहीं, उसे अभी मत उठाइएगा, उसे सोने दे। क्यों? उसे नमाज माफ है क्या? नहीं, वो देर से आया ना रात को, उसकी नींद पूरी नहीं होगी, सोने दे उसे। फिर देर से आया है और फिर मैं कुछ कहती हूँ तो तुम कुछ कहने नहीं देती हो मुझे, उल्टा उसकी वकालत शुरू कर देती हो। मैं बता रही हूँ बेटे, जमाना बहुत खराब है, ध्यान रखना पड़ेगा उसका, लड़का है। आप क्यों परेशान होती हैं पुप्पो? कुछ नहीं होता। हिबा बेटे, थोड़ी सख्ती तो जरूरी है ना, सर पे बाप का साया नहीं है, ये रात रात भर दोस्तों के साथ फिरना ठीक नहीं है, रात को देर से घर आना अभी रोक लो उसे, ये ना हो कल को कोई नुकसान हो जाए। पुप्पो आप बिला वजह फिक्र कर रही हैं। अब हाजिक थोड़ी ना रोज रोज रात को देर को घर लौटता है, कभी कभार दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी कर रहा होता है तो देर तो हो ही जाएगी। अब जिम्मेलो हानियां नहीं आती है मेरे पास, कितनी देर तक हम यहाँ बैठे रहते हैं और फिर मैं उनके घर नहीं जाती। पर हाजिक अकेला नहीं है, अरे उसके पास मैं हूं ना, मैं उसकी माँ हूँ, उसका बाप हूँ, उसकी बहन हूँ, सब कुछ। और आप भी तो हैं, आप तो हर वक्त ही उसे समझाती रहती हैं और वो तो डरता भी है आपसे। उसकी जिंदगी में और है ही कौन? आप, मैं, उसकी कुल कायनात है और उसके 2-4 दोस्त। वो दूसरी लड़कों की तरह नहीं है, अच्छा है, वो समझदार है। बस दिल को धड़का सा लगा रहता है, लड़का है ना। खैर अल्लाह मियाँ सबके बच्चों को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे।
बुरी आदतों से, बुरी सोहबत से बचाए। चलो पढ़ लो नमाज। चाय बना रही हूँ, तुम्हारे लिए भी बनाऊं? हाँ, ये मैंने बनाई थी पढ़ते हुए, ये तो बिल्कुल ठंडी हो गई। चलो। हाँ, पता चला? वो उसने पता नहीं कब से अपना फोन बंद रखा हुआ है। कल रात से गया है, सुबह को गया है, कुछ पता नहीं है। उसका फोन भी मुसलसल बंद है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। इतने घंटे हो गए, 5 बज गए हैं शाम के। कहाँ चला गया वो? ये तो रोज का मामूल है उसका। रोज ही रात को देर से घर आता है और तुम डालती हो पर्दे। तुम्हारा क्या ख्याल है मुझे पता नहीं चलता? फोन भी खुद ही बंद किया होगा। सताने का शौक हो गया उसे। तुम क्यों खुद को हलकान कर रही हो बेटे? वो मैंने आपको इतनी दफा कहा है कि आप उसको ऐसे छोटी छोटी बात पे नहीं टोका करें ना। अब पता नहीं कहाँ चला गया है, पता ही नहीं है हमें। अच्छा, टोनी को फोन करो। फोन मिलाओ उसके दोस्त को। मैं बता रही हूँ उसी के घर जाके बैठा होगा। और कहाँ जाना है उसने? हेलो टोनी, मेरी जरा हासिक से बात करो। डांटना जरा इसे अच्छी तरह से। बस मेरी बात कराओ। अरे क्या मतलब तुम्हारे पास नहीं है? देखो ज्यादा मुझे परेशान नहीं करो। हाँ, मुझे पता है वो तुम्हारे पास ही है। झूठ बोल रहा है। तुम्हें कहाँ चला गया वो? कल रात से नहीं है घर पे, इतने घंटे हो गए, उसका फोन बंद आ रहा है। अच्छा प्लीज टोनी, फिर तुम अपने सारे दोस्तों को फोन लगाओ। हाँ, मालूम करो कि कहाँ है। किसी के पास तो होगा ना वो। तुम मालूम करके मुझे बताओ। फोन मेरे हाथ में ही है। हाँ, बहाने कर रहा है, किसी के पास होगा। वो कसम खा रहा है कि उसके पास नहीं है। वो खुद इतना परेशान हो रहा है। अच्छा, मेरे पास इसके 2 और दोस्तों के नंबर है, मैं अभी मिलाती हूँ। अच्छा, परेशान ना हो ज्यादा, मैं कर रही हूँ फोन, अभी मिला रही हूँ। हेलो, हाँ टोनी, कुछ पता चला? सिटी हॉस्पिटल गए फिर? कहीं पे भी नहीं है। सोचो कोई तो जगह होगी ना। मैं आऊं? हाँ, मुझे पता है फजर का वक्त है। मैंने अपनी नमाज में बहुत दुआ की है। इंशाल्लाह मिल जाएगा। ठीक है, फिर तुम वहां चेक करके मुझे वापस कॉल करो। हाँ, ओके। अल्लाह, या मेरे मालिक अपना करम रखना, किसी मुश्किल में ना डालना उस बच्चे को। मेरे मालिक अपनी हिफ्ज़ो मान में रखना। मेरे पाक परवरदिगार, रहम कर दे सब। कहाँ जा रही हो बेटे? मैं पूरी रात हर अस्पताल का चक्कर लगाया और उसको हाजिर कहीं पे भी नहीं मिला। अब मैं सोची हूँ मैं ही जाके उससे कहीं ढूंढूं। कहाँ ढूंढोगी? तुम कहाँ ढूंढोगी बेटे? हम अभी तक पुलिस स्टेशन तो नहीं गए। पुलिस स्टेशन जा सकते हैं। तुम रुको, मैं भी बैग लेकर आती हूँ, तुम्हारे साथ चलूंगी। ये बिल्कुल ठीक है, रिपोर्ट करा देनी चाहिए। जवान लड़के का यूं घर से गायब हो जाना, कुछ बात समझ नहीं आती। कोई लड़की वगैरह के चक्कर तो नहीं? नहीं, हासिक ऐसा नहीं है। और अगर कोई ऐसी पसंद नापसंद की बात होती भी तो वो मुझसे जिक्र कर लेता। आखिरी बार घर से कब गया था वो? कल शाम तक घर पे था। कोई मेरा ख्याल है शायद 8 या 9 बजे के करीब घर से निकला है, उसके बाद वापस ही नहीं आया। शायद, यानी कि आपको भी नहीं पता कि वो कब घर से निकला। क्या
घर में कुछ हुआ था? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। दरअसल वो उसका एक रूटीन है। शाम की चाय के बाद वो कभी कभार बाहर जाता है, अपने दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी करता है और फिर आ जाता है रात को। उसकी किसी से कोई दुश्मनी या कोई बुरी कंपनी? नहीं नहीं, उसके तो बस गिने चुने के 3-4 ही दोस्त हैं। हम उनको जानते हैं, वो बहुत अच्छे घर से ताल्लुक रखते हैं और वो सब भी परेशान है कि कहाँ चला गया वो। इसका मतलब है कि ये मिसिंग केस है। मैं केस दर्ज कर लेता हूँ, उसके दोस्तों से इंक्वायरी करूँ, देखें वो क्या बताते हैं। वो मिल तो जाएगा ना जी? लेकिन ये भी काम शुरू हुआ है, जो कुछ होगा आपके सामने आ जाएगा। ठीक है। अगर आपको कुछ भी पता चले तो मुझे फोन कर दीजिए। ठीक ठीक। मुझे कुछ याद आया। वो जिन लड़कों ने मुझे छेड़ा था ना, उन्होंने धमकी दी थी हाजिक को और यही कहा था कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और वो बहुत पावरफुल लग रहे थे, बिल्कुल गुड्डे लग रहे थे। जरूर उन्होंने ही शायद कुछ किया है हाजिक को, है ना? हाँ, पहले क्यों नहीं ख्याल आया इस बात का? तुम हेलो, तुम्हारा भाई हाजिक हमारे पास है। अगर तुम इसकी जान की खैर चाहती हो तो पुलिस से रब्ता करने का सोचना भी ना, वरना। बचो बचो, मुझे बचा लो, बचो। हेलो हाजिक, हाजिक बचो, मुझे बचा लो, हाजिक। क्या हुआ है बा? हाजिक की कोई खबर थी? कौन था? बताओ ना बेटे, बोलो। मेरी जान निकल रही है। बात प्लीज बताओ, किसका फोन था? बोलो ना हिबा, क्या हुआ है? हिबा, अभी के अभी पुलिस को कॉल करो, उन्हें बताओ इस कॉल का। पागल हो गई हो क्या? दिमाग खराब है तुम्हारा कि उन्होंने कह दिया कि पुलिस को फोन मत करे और तुम नहीं करोगी? वो फोन उन्होंने कहा है कि उसकी जान खतरे में है। मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। हिबा, पुलिस को कॉल ना करने में हाजिक की जान को ज्यादा खतरा है। बेटे, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? इन लोगों को डील करना आता है, ऐसे लोगों से हमें नहीं आता। वो उन्होंने कहा है कि अगर पुलिस को फोन किया ना तो हाजिक कभी नहीं मिलेगा। ये वही लड़के थे, मैं जानती हूँ। ये सब मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से आज वो इस मुश्किल में है। वो यही करते हैं ना, लेकिन पुलिस को पता होता है ऐसे लोगों का। उसे पता होता है इनके साथ क्या सलूक करना है, कहाँ ढूंढना है इन्हें। तुम फोन करो उन्हें, वो नंबर ट्रेस करेंगे। वो ये सब इतनी आसानी से नहीं होता। और क्या आप आजकल की पुलिस को नहीं जानती? आधे वक्त तो वो भी मिले हुए होते हैं। अभी ना उनके फोन का इंतजार करते हैं, फिर देखते हैं कि आगे क्या करना चाहिए। ये कॉल आ रही है। हाँ, हेलो। अगर तुम अपने भाई की जान की खैर चाहती हो तो कल तक मुझे 1 करोड़ रुपए मिल जाने चाहिए। क्या? क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? 1 करोड़ मांग रहे हैं। इतनी बड़ी रकम कहां से लाऊंगी? कैसे होगा इतनी भारी रकम का इंतजाम? 1 करोड़ रुपया कोई मजाक तो नहीं है। ये चंद हजार जो हमने बड़ी मेहनत से जमा किए थे, और ये 4 टुकड़े ज्वेलरी के जो कभी जिंदगी में पहली बार तुमने अपने ऊपर कुछ खर्च करके बनाए थे, इन्हें बेच के तुम करोड़ रुपए जमा कर लोगे? पापा, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे अपनी जान भी देनी पड़े ना तो मुझे किसी भी तरीके से हाजिक को छुड़ाना है, बस। पागल हो गई हो क्या? दिमाग खराब हो गया है बिल्कुल तुम्हारा? हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है पुप्पो। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है।
पता नहीं मेरा भाई अभी किस हाल में होगा, और आप चाह रही हैं मैं बस घर में बैठूं और कुछ ना करूं। पुलिस कुछ नहीं करती, कुछ नहीं करती। देखिए हम इतनी देर से बैठे हैं, उनकी तरफ से एक फोन तक नहीं आया है। वो बस दिलासे देते रहेंगे, हमें खुद कुछ करना होगा। देखो, पुलिस का काम करने का अपना कोई तरीका होता है। सुनो मेरी बात को तुम। अभी हमने रिपोर्ट कराई है, अभी वो कोई पता नहीं तलाशी गुमशुदा के इश्तिहार लगाएंगे, ढूंढेंगे, मोहल्ले वालों से पता करेंगे, उसके दोस्तों से पता करेंगे, जो भी उनका तरीका है। तुमको इल्जाम मत दो, तुम अपनी अक्ल इस्तेमाल करो जरा। ऐसे नहीं होता, और खुदा के वास्ते अल्लाह पे भी कुछ भरोसा करो। हाँ, मैं क्या करती हूँ, मैं ऑफिस फोन करती हूँ कि वो लोग मुझे लोन दे दें कोई। और 1 करोड़ रुपए का लोन दे देंगे ना? इतना बड़ा लोन तो नहीं देंगे। पापा, आपके पास है ना मेरी कुछ ज्वेलरी, आपके पास भी पड़ी है। खबरदार जो तुमने नाम लिया उस जेवर का। तुम्हारी माँ ने तुम्हारी अमानत रखवाई है मेरे पास तुम्हारी शादी तक। हरगिज़ नहीं दूंगी मैं वो तुम्हें। पापा आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको क्या हासिक की जान से ज्यादा मोहब्बत है उस जेवर से? तुमने सोच भी कैसे लिया? अगर तुम मेरे भाई की औलाद हो तो वो भी मेरे भाई की औलाद है। अगर तुम मुझे प्यारी हो तो वो भी मेरे जिगर का टुकड़ा है। मुझे प्यारी है उसकी जिंदगी। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम ये 20-25 लाख रुपए ले जाके उनको दोगी और कहोगी करोड़ के बजाय 25 लाख ले ले, और वो मान जाएंगे? ये कोई बाजार नहीं है बीबी जहां तुम भाव-ताव करोगी। पप्पू मैं कुछ नहीं जानती, वो मेरा जेवर है ना, तो फिर आपको मुझे देना पड़ेगा। पप्पू आपको अब्बा की कसम और आपको मेरी कसम, वो मेरा जेवर है, मुझे दे दे किसी भी हाल में। बंदोबस्त हुआ क्या? हाँ वो मैं पैसे ही देने आ रही थी। वो इतने से टाइम में अभी सिर्फ 25 लाख जमा हुए हैं, वो आप ले लें और मेरे हाथ से को छोड़ दें। 25 लाख? ये सौदेबाजी का खेलना यहाँ नहीं चलेगा। जो हमारी मांग है वो पूरी करनी पड़ेगी। मैं कहाँ से लाऊं इतने पैसे? मेरे पास कहाँ से आएंगे? जो कुछ मेरे पास था मैंने बेच दिया है। अब मैं और क्या क्या कर सकती हूँ? लेकिन तुम्हारा सब कुछ तो यहाँ है, क्या इससे तुम गवा सकती हो? प्लीज प्लीज हासिक को छोड़ दो, प्लीज। अगर तुम वाकई इसकी खैर चाहती हो तो तुम कुछ भी करो, जैसे भी करो, कुछ बेचो या किसी से भीख मांगो, हमारी मांग पूरी करो, वरना तुम्हारे भाई को जान से मार देंगे। हासिक, हासिक तुम ठीक तो हो? हासिक, हासिक। हेलो, मेरे चंदा में क्या करूं? कैसे इंतजाम करूं इतनी मांग का? कहां से लाऊं मैं? अब तो सिर्फ एक ही चीज रह गई है। शुक्रिया फरासत भाई कि आपने ये घर इतना जल्दी बिकवा दिया। आप बेशक आराम से पेपर्स चेक कर लीजिएगा। चले मैं चलता हूँ। थैंक यू। हिबा, हाँ ये फिरासत क्यों आया था? हाँ, इतने सारे पैसे?